दोस्तों, अभी रिसेंटली श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली 7 अनाउंसमेंट की थी, जिसमें से एक अनाउंसमेंट थी कि आने वाले 1 साल के लिए हमें गोल्ड परचेज करने से बचना चाहिए। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने गोल्ड को स्पेसिफिकली क्यों हाईलाइट किया, तो उसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है। इंटेंशन बहुत क्लियर है। अगर आप 1 साल पहले गोल्ड का रेट देखें तो वो 60 to 65,000 पर 10 ग्राम्स था और आज की डेट में 1,40,000 to 1,50,000 पर ग्राम। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि इस पॉइंट से भी गोल्ड आगे और बढ़ सकता है, तो फियर के चलते हुए वो गोल्ड खरीद सकते हैं, जहाँ पर उनकी सेविंग और लिक्विडिटी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। पर इसका दूसरा डाउन साइड ये है कि अगर आपके पास आज कोई गोल्ड है और आपको इंस्टेंटली लिक्विडिटी की नीड है, कैश की नीड है, और आप वो कैश मार्केट में जाते हैं ज्वेलर्स को सेल करने के लिए, तो आई एम श्योर कि आप उसको ईजिली लिक्विडेट नहीं करा सकते। इतने हायर प्राइस पे कोई भी ज्वेलर्स गोल्ड को बायबैक करने के लिए तैयार नहीं होगा, जिसके चलते हो सकता है कि आपको लोअर रेट पे अपने गोल्ड को सेल आउट करना पड़े, क्योंकि आने वाला 1 साल काफ़ी अनसर्टेन है बिकॉज ऑफ यूएस और ईरान वॉर, जिसके चलते पूरी दुनिया में फ्यूल और एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्ट कॉस्टिंग के ऊपर। सारी चीज़ें महंगी होंगी, फ्यूल महंगा होगा, इंपोर्ट महंगा होगा, तो इनडायरेक्टली वो प्राइस एंड कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा। सो गोल्ड के थ्रू और फ्यूल कंजम्पशन सेविंग के थ्रू और फॉरेन ट्रेवल्स को अवॉइड करने के थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर हमको इनडायरेक्टली एक सिग्नल दे रहे हैं कि आज से 1 साल के बाद हमें लिक्विडिटी पर फोकस करना चाहिए। जिन लोगों के पास सेविंग अच्छी है, जो अपर क्लास में है, जो रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, वो जैसा चाहे अपने फंड को यूटिलाइज करें। बट यहाँ पर बात हो रही है लोअर क्लास और मिडिल क्लास की। 1 साल तक पीएम की भी यही एडवाइस है कि आप अपने पास लिक्विडिटी बनाए रखें। वो लिक्विडिटी आपके डे टू डे यूटिलाइजेशन और आपके एक्सपेंसेस में काम आएगी। भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आप लोगों के साथ हो जाती है, तो उसमें वो आपको हेल्प करेगी। और अलग तरीके के रीजंस हो सकते हैं कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने भी काफ़ी मेजर अमाउंट में एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। उसमें स्पेशली वो लोग भी इंक्लूड हैं जो 10 ईयर 15-20 ईयर से उस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन होल्ड करते थे, जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हर एक अचीवमेंट में। बावजूद उसके कंपनियों ने उनको फायर किया है। ये सब सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर इंडिकेशन करता है कि कोई भी ग्लोबल क्राइसिस जब इनकर होता है, जब अकर होगा, तो उससे ना ही कोई कंट्री, ना ही कोई कंपनी, ना ही कोई इंडिविजुअल सेफ रह सकता है। उसका हिट हर किसी पे आता है। सो देश के पीएम ने ये जो अपील किया, ये हम लोगों की भलाई के लिए है। जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको एक हेड्सअप दिया है कि अभी आप किसी भी तरीके के एडवेंचर, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उस तरीके की परसू ना करें जहां पर आपको लिक्विडिटी क्रंच हो। तो हमें सारी बातों से अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कह रहे हैं, बीजेपी सपोर्टर क्या कह रहे हैं या एंटी बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, हमें क्रक्स को समझने की ज़रूरत है। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अभी इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच में आप और हम पे क्या इम्पैक्ट आने वाला और हम इस क्राइसिस से कैसे बच सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उसको भी कुछ लोग मिलकर रन करते हैं, और वो लोग हमारे ही समाज से जाते हैं। गवर्नमेंट 140 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है। गवर्नमेंट हर एक इंडिविजुअल को टेक केयर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कुछ मेजरमेंट्स लेकर आ सकती है, जिसको अगर लोग तरीके से फॉलो करें तो वो बेनिफिट लोगों को ही मिलेगा। तो इसके चलते ये एडवाइजरी इशू की गई थी। सो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इस सिचुएशन से कैसे अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं और इन एडवाइजरीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसको 100% आप अवॉइड कर दीजिए, बट अगर आप ये सोचिए कि एक इंडिविजुअल जिसका वीकली कंजम्पशन फॉर एग्जांपल 10 लीटर ऑफ पेट्रोल कंज्यूम जो हो रहा था और अभी से वो सेव करना बंद कर दे, अगर सेम अप्रोच पे 1 करोड़ लोग ये ही पैटर्न फॉलो करें, तो आप देखेंगे एक हफ्ते में 10 मल्टीप्लाई बाय 1 CR अप्रॉक्सीमेट 10 करोड़ लीटर्स ऑफ पेट्रोल डीजल कलेक्टिवली हम लोग सेव कर सकते हैं। और आप उस चीज़ को आज के डॉलर रेट के साथ मल्टीप्लायर करके देख लीजिए कि रुपीज़ में उसका कितना मेजर इम्पैक्ट है। और ये एक
छोटी सी कैलकुलेशन मैं सिर्फ 1 करोड़ लोगों के लिए दे रहा हूँ। अगर आप इसी को मल्टीप्लायर करेंगे 20 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ पीपल, तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटी छोटी सेविंग्स जो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग करने वाले हैं या करेंगे, उसका एज ए कंट्री फॉरेन करेंसी पे और हमारी इंपोर्ट परचेस पे कितना मेजर इम्पैक्ट है। थैंक यू।